हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, मानने को तैयार नहीं है। सब चंगासी। राम मंदिर के चढ़ावे में अगर 200 करोड़ तक की रकम गायब हो जाए तो इसे चोरी लिखेंगे या डकैती या लूट? अरे रवीश कुमार जी, कैसी बात कर रहे हो? चौकीदार के रहते हुए डकैती तो छोड़ो प्रभु, चोरी तक नहीं हो सकती। क्यों बे, क्यों क्यों क्यों? फालतू में परेशान हो तुम। मोदी जी, रवीश कुमार इतना क्यों परेशान है? अब मैं चौकीदारी कर रहा हूँ तो कुछ लोग परेशान हैं। हाँ, मुझे मालूम है कि कौन कौन परेशान है। मैं पूरी खबर लाया हूँ, सुनाऊं? क्या समाचार लाए हैं? तू कौन है बे? रावण, जिसके भय से भय भी भयभीत होता है, जो काल का भी काल है। हाँ ठीक है, मालिक को बुला। अच्छा, और मालिक से बोलना ईयरफोन अच्छे से लगा लें, आवाज ठीक से नहीं आती है। अच्छा, क्लास अब ठीक से सुना रहा है? हाँ 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 चौकीदार जी, आवाज ठीक से आ रहा है। चौकीदार जी, एक बार परिचय दे दीजिए, पब्लिक सुन लेगी आप कौन हो। परिचय बताओ अपना आप। मैं पठान का बच्चा हूँ। अच्छा, तुम पठान के बच्चे हो? तो फिर अपनी दी हुई जुबान भूल गया शेर खान। याद है बादा, पठान के बच्चे? या मेलोडी के चक्कर में सब भूल गए? ए बादा याद दिलाओ चौकीदार को। न खाऊंगा न खाने दूंगा। पैक करके ले जा रहे हैं। सो रहे हो चौकीदार? ये चौकीदारी चोर है? मैं गंगा जल लेकर कह सकता हूँ सब चोर हैं। नहीं, ये आरोप नहीं लग रहा है, ये सही भी है। ये चोरी किया, जमीन का जो घोटाला हुआ वो भी चंपत राय ने किया। मैं बाई नेम बता रहा हूँ, चंपत राय ने किया। चंपत चंपत जी मैडम। सुना तुमने कि चंदा को चंपत करने का आरोप बेचारे चंपत राय के ऊपर लगा दिया गया है। ये वैसे ये चंपत राय कौन है महाराज? चंपत का मतलब जानते हो? चंप धातु है जिससे चंपत शब्द बना है। संस्कृत भाषा में चंप का मतलब ही होता है कि लेके भाग जाना। हे महाराज, ये मुस्कुरा मुस्कुरा के जो बयान दिया है, ये बयान कम कुंठा ज्यादा है। बात तो सही है। वो यूपी वालों से तो वैसे ही कुंठित हैं आप तो मौका ढूंढ रहे थे कि ऐसा कोई मौका आए मैं ऐसा बयान दे दूं। आप ही बताओ महाराज, अगर मंदिर में चंदा चोरी होता तो चोरी की एफआईआर लिखी जाती ना। यूपी पुलिस ने अभी तक एफआईआर नहीं लिखी है। क्या बात कर रहे हैं? जब एफआईआर ही नहीं लिखी गई है तो चोरी किस बात की? पर कमाल की बात है कि बिना एफआईआर के एसआईटी जांच करने के लिए गई है। कोई एसआईटी वालों से पूछो जांच किस चीज के लिए कर रहे हो, बोलेंगे चोरी की। तो एफआईआर क्यों नहीं हुई? ये गड़बड़ है बाबा। और बिना एफआईआर के कौन सी एसआईटी जांच करती है? दाल में कुछ काला है क्या? हकीकत कौन बता सकता है उत्तर प्रदेश में जिसका दबदबा हो? है कोई जिसका दबदबा है उत्तर प्रदेश में? दबदबा था, दबदबा रहेगा। तो कसम है तुम्हें इसी दबदबे की। हकीकत बताओ, हकीकत क्या है? बड़े कंफ्यूज है हम और हमारे दर्शक कि राम मंदिर में चोरी हुई नहीं हुई, एफआईआर हुई नहीं हुई, एसआईटी जांच हुई नहीं हुई। कुछ तो बताओ, सच्चाई क्या है ब्रजभूषण जी? देखिए, अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। बस हवा निकल गई। तो बड़े लोग हैं तो क्या चंदा चोरी करके खाएंगे? भाई कमाने के और भी कई जरिए हैं। आप दो ना। अरे कुछ नहीं तो मजदूरी करके ही पेट पाल लेते, लेकिन अंदर तो बेईमानी भरी हुई है। खैर, इन लोगों से क्या ही बात करूं। मैं आप बच्चों से कहना चाह रहा हूं कि अगर तुम्हारे अंदर भी मक्कारी है, तुम भी मेहनत नहीं करना चाहते, शारीरिक काम नहीं करना चाहते, तो याद रखना बेटा, आने वाला भविष्य तकनीक का है। अगर शरीर नहीं चला सकते तो दिमाग चलाओ। इसके लिए कुछ ना कुछ स्किल सीख लो, भविष्य आसान हो जाएगा। मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, इनकी तरह चोरी चकारी नहीं करनी पड़ेगी। तो इसमें नैया पार आपकी हेल्प करेगा। डाउनलोड करो नैया पार एप्लीकेशन, जहां पर आपको शानदार एआई करियर मास्टरी प्रोग्राम मिलेगा। राहुल सर ने बहुत शानदार तरीके से को कवर कराया है। बेसिक से एडवांस लेवल पर ले जाएंगे बहुत सरल भाषा में। यकीन मानो, इस प्रोग्राम से तुम्हारा जीवन बदलेगा, भविष्य आसान हो जाएगा। सर, हम तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मेरी क्लासेस आप कीजिए। भूगोल, इकोनॉमी, साइंस, पॉलिटी, इनकी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में नैया पार एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। आप एक बार क्लास करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी सरल भाषा में आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट प्रोवाइड कराया गया है। सर, पढ़ने बैठते हैं तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, उसकी व्यवस्था भी नैया पार एप्लीकेशन पर है। टाइम मैनेजमेंट कोर्स। सर, ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग कोर्स। सर, गुस्सा आता है, कंट्रोल नहीं हो पाता है, एंगर मैनेजमेंट कोर्स। सर, मोबाइल पकड़ते हैं, गलत चीज़ें आ जाती हैं, उसमें फंस जाते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती है, स्टॉप वॉचिंग पॉर्न। ये कोर्स भी नैया पार पर अवेलेबल है। तो अभी डाउनलोड करें नैया पार एप्लीकेशन
और अपने जीवन को बदलें और ऐसा व्यक्ति बनाएं जो राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाए, ना कि राष्ट्र के विनाश में। तो राष्ट्र निर्माण करना है तो आपके मोबाइल पे नैया पार्क एप्लीकेशन होना चाहिए। यार होना तो ये भी चाहिए था कि जिन्होंने राम मंदिर चंदा को चोरी किया है उनको जेल के अंदर डाल देना चाहिए था, उनके ऊपर FIR हो जानी चाहिए थी, कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए थी। कार्रवाई हो रही है, वो जमीनी स्तर पर होनी चाहिए थी, ना कि दिखावे के लिए। अब सबको मालूम है कि सब मिली भगत है, सबका एक दूसरे संपर्क है। राम मंदिर का उद्घाटन किसने किया, राम मंदिर में कौन कौन शामिल है, बिना एक चेन सिस्टम के क्या चंदा लीक हो सकता था? नहीं। और कार्रवाई नहीं होगी, बात को दबाया जाएगा, FIR कर देंगे तो मुद्दा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए बिना FIR के कार्रवाई की जा रही है। अब कहाँ है ED, अब कहाँ है CBI? हमारे भगवान राम के साथ ऐसा हुआ है, याद है? भगवान राम के साथ तो शुरू से ही धोखा होता हुआ आया है। एक आया था ब्राह्मण के भेष में, साधु के भेष में, और माँ सीता को चोरी करके ले गया। ऐसे ही वो अभी भी उनकी नाजायज औलाद हैं, जो रावण था वो हमारे बीच में है साधु संतों के भेष में, और वो अब भगवान राम का चंदा चोरी करके ले गए। तब तो जटायु थे रोकने वाले, अब तो जटायु भी नहीं बचे। तो मैं तो राम का जटायु हूँ जो ये आवाज़ उठा रहा हूँ। कब तक उठा पाऊंगा पता नहीं, इसी दिन तो मेरे भी पर काटे जाएंगे, क्योंकि पर काट के ही बातों को दबाया जा सकता है। लेकिन मेरी बात आप तक पहुंच गई है। ये देश कैसे चल रहा है, जो समस्या है उस समस्या से मुंह मोड़ लो। याद है इस देश में आर्थिक संकट चल रहा है, डीजल पेट्रोल की किल्लत है। अब किल्लत डीजल पेट्रोल की है तो आपूर्ति कराने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। लेकिन सरकार ने आपूर्ति कराने के बजाय हमसे क्या कहा कि हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। अब शादी ब्याह का माहौल है, बच्चियों के लिए सोना खरीदना है, तो सरकार ने क्या कहा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। ये क्या समस्या का समाधान है? मतलब जो समस्या तुमसे कंट्रोल नहीं हो रही उसको बंद कर दो। ऐसे ही पेपर लीक हुआ, अब पेपर लीक हो रहा है तो धर्मेंद्र प्रधान जी से इतना कहना चाहूंगा कि साहब सिस्टम को दस्त लगे हैं, जगह जगह से लीक है, कच्छा बदलने से दस्त नहीं रुका करते प्रभु। तुम्हें अगर ये लगता है कि पेपर लीक टेलीग्राम की वजह से हो रहा था, फिर तो तुम्हारी रणनीति में मुझे बहुत कमजोरी दिख रही है। और वैसे ही कमजोरी है, एयरफोर्स का सहारा लेना पड़ रहा है। टेलीग्राम क्यों बैन कर रहे हो? पूरी दुनिया को ये क्यों दिखा रहे हो कि हम बिल्कुल ही निकम्मे हैं? सामने वाला मजाक उड़ा देगा तुम्हारा। क्या दूसरे प्लेटफॉर्म नहीं है लीक कराने के लिए? या टेलीग्राम इसलिए बैन कर रहे हो कि टेलीग्राम पर महंगा पेपर सस्ते में बिक जाता है, वो अगर बैन हो जाएगा तो महंगे में बिकेगा और कमाई होगी। बाद में आके बोल देंगे सॉरी हमें इसकी जानकारी नहीं थी। There is no evidence of paper leak. तो जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल उपलब्ध नहीं करा पाए उसको बंद करने की तुमने सिफारिश की, सोना ना खरीदने की सिफारिश की, पेपर लीक ना हो इसलिए टेलीग्राम बंद कर दिया, ऐसे ही मंदिर में चोरी ना हो मंदिर बंद कर दो, हम तो बाहर दर्शन करके लौट आएंगे। ऐसे थोड़ा ना सरकारें चलती हैं कि समस्याओं से मुंह मोड़ लो। समस्याओं का सामना करना पड़ता है तब देश आगे जाता है। लेकिन गोदी मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, IT सेल ऐसे दिखाएगा कि पता नहीं कितना बड़ा हमने काम कर लिया। 3 नाविकों को मार के गया अमेरिका, और अमेरिका के राष्ट्रपति से मिले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। जबरन हाथ पकड़ते घूम रहे हो तुम उसका, मोदी जी क्या ही बेइज्जती करा रहे हो। अरे उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलते कि जो 3 मरे उसके लिए सॉरी बोलो। हर भारतीय की मौत की कीमत मैटर करती है, लेकिन वहां तो कुछ और ही है। वो तो बच्चों की तरह थपथपा रहा था हमारे प्रधानमंत्री को। अरे किस बात का डर है? क्यों इतना दबा दबा महसूस कर रहे हो? उस G7 समिट में मोदी जी के साथ जो व्यवहार हुआ, जो नजरअंदाज किए गए, वो नहीं दिखाया जाएगा इस गोदी मीडिया पर। गोदी मीडिया पर तो ये फुटेज दिखाई जाएगी, आंखों से लेजर निकल रही है, ऐसा लग रहा है कि बस तीनों भारतीयों को बदला ले लिया है। मोदी जी तो वैसे ही इंतजार रहते हैं, ये एंगल या ये एंगल, फोटो आ जाए, वीडियोस बन जाए, एक फुटेज आ जाए तो जनता को मालूम चले कि हमारी इज्जत है। अरे मोदी जी अगर इज्जत होती तो वो हिम्मत नहीं करता। इज्जत होती तो हम उसको काउंटर कम से कम ट्वीट तो करते, कंडोलेंस तो करते कि खबरदार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। AI म्यूट कर देता है पूरा, समझ में आता नहीं है। गोदी मीडिया आके ये थंबनेल लगा देंगे, बढ़ चढ़ कर ये लगा देंगे, तो समझ में आ रहा है कि ना ड्रामा चल रहा है।
इस ड्रामे से देश नहीं चलता प्रभु। देश चलता है जमीन पर काम करने से, दिखावे से नहीं। और जमीन पर काम अगर नहीं करोगे तो लोगों के खाने के वांदे पड़ जाएंगे, मंदिरों से भी चोरी कर ली जाएगी। क्या ही बचा? महंगाई बचा नहीं पाए, रोजगार दे नहीं पाए, आर्थिक संकट रोक नहीं पाए, युद्ध में पार्टिसिपेट कर नहीं पाए, नाविकों को मरने से रोक नहीं पाए। फिर आते हैं तुम्हारे एजेंडे की तरफ। गाय को हिंदू राष्ट्र माता बना नहीं पाए, राम मंदिर में चोरी रुकवा नहीं पाए। तुम्हारा औचित्य क्या है प्रभु? किस लिए हो? सिर्फ तेल में गन्ना मिलाने के लिए, या पुल गिराने के लिए, या अडानी अंबानी को रोड का ठेका दिलाने के लिए? क्या औचित्य है मुझे बता दो। हम किस चीज में खुशी मना लें? अगर कोई कहता है ये जीडीपी बढ़ गई वो विकास हुआ, अरे ये नहीं होते कोई और होता वो विकास होता ना। मुद्दा ये नहीं कि विकास हुआ, मुद्दा ये है कि जितना विकास होना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ। और जो लोग समर्थन में खड़े हो जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है समर्थन में खड़े क्यों हो। अब कुछ आगे बोलेंगे तुम इतना सरकार का विरोध क्यों करते हो। मैं सरकार का विरोध नहीं करता, मैं मुद्दों का विरोध करता हूं। अब तुम बताओ तुम समर्थन क्यों कर रहे हो। अरे ये नहीं कोई और हो, हमने देश चलाने के लिए दिया है, माई बाप थोड़ा ना कोई हमारा। गलत कर रहा है तो गलत को गलत बोलो ना यार। अब इसमें भी लीपापोती हो रही है। हमारे राम मंदिर में चोरी हो गई, हम इसलिए कुछ ना बोले क्योंकि वो, क्या ही मतलब है? इससे अच्छे तो मुसलमान है, कम से कम अपने मस्जिद में चोरी तो नहीं करते। हम तो अपने घर में चोरी कर रहे हैं। ये स्थिति हो गई हमारी। ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? ये है राम राज्य। और भगवान राम अगर इसमें होते ना तो अभी तक चोरी करने वालों को पनिश कर देते। भगवान राम भी निकल गए, झूठे के लोग हैं, झूठों का देश है, अंधभक्तों का देश है। ये भक्ति कम पाखंड ज्यादा फैलाते हैं, तो ऐसे देश में रहना ही नहीं। इसलिए चलो यहाँ से। हज कुल कलंक अपनी ढाई चावल की खिचड़ी सदा अलग पकाता चला रहा।